हेलो भाइयों, सभी को शुभ रात्रि। आज मैं एक ऐसी कहानी से आपको अवगत कराना चाहता हूँ जो एक शहर और गांव में फ़र्क को दर्शाता है। एक किसान गांव में रहता है। उस किसान के 4 पुत्र होते हैं। चारों पुत्र पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। किसान खेती बाड़ी करते हैं और वो उनके पिता का नाम होता है शंभूलाल और उनके बेटों का नाम होता है रामलाल, श्यामलाल, घनश्याम, चतुरलाल। इस प्रकार के नाम होते हैं। आप तो जानते ही है, गांव में इसी प्रकार के नामों को पहले से रखा जाता था। तो क्या हुआ, किसान बहुत मेहनत करता है खेती में। कभी बारिश आती है तो उसकी फसल मारी जाती है। बच्चे भी उसके साथ में, उनके लड़के हैं वो भी साथ में मेहनत करते हैं। तो कभी भी उनको कितना भी नुकसान होता है, प्रकृति की देन है, बट वो मेहनत करना नहीं छोड़ते। वो हमेशा गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, सभी मौसम में वो हमेशा किसान अपने काम में व्यस्त रहता है। और वो किसान शब्द जो है देखने के लिए छोटा है, बट किसान एक ऐसा है जो सभी के लिए एक अन्नदाता है। अन्नदाता जो अन्न को पैदा करता है, जो देश विदेश और हमारा आर्थिक जो चलता है, वो सभी जो है इस कृषि पे ही आधारित होता है। तो एक दिन की बात है, जब किसान के 3 लड़के पढ़ते थे। एक लड़का वो पिताजी के साथ में काम करता था। तो 3 लड़के में से 2 ने तो पढ़ाई छोड़ दी बीच में। उनके पास पैसा नहीं हुआ उतना फीस भरने के लिए। तो एक लड़का जो है उसको पढ़ाई करवाई गई। उसको पढ़ाई किया उसने मेहनत से। बाप ने पूरा खर्चा किया और अपना मजबूरी उठा के उसको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और उसको कामयाब बनाया। एक दिन की बात है कि उसको नौकरी मिल गई। जब नौकरी मिल गई, फिर उसके बाद क्या है, उसके रिश्ते आने लगे। रिश्ते आने लगे तो फिर उसकी कैसा है, शादी पक्की हो गई। शादी पक्की हो गई। शादी बड़े धूमधाम से उसके पिताजी ने मनाई। और उसके बाद जो है, जब बहू आती है तो बहू कहती है कि अरे, मैं तो शहर वाली हूँ, मैं गांव में कैसे रह सकती हूँ। तो बाप का तो एक सपना था कि हमारा लड़के की बहू आएगी, हमको कम से कम भोजन जो है, 2 वक्त का भोजन तो वो करके दे सकती है। घर बार संभालने के लिए कम से कम बहू रहेगी। हम खेती में मेहनत करेंगे, कमाएंगे और बहू घर गृहस्थी को संभालेगी, क्योंकि वो लक्ष्मी होती है घर की। तो वो लड़की जो आई थी, बहू उनकी, वो पढ़ी लिखी थी, शहर की रहने वाली थी। उसने बोला कि मैं इस माहौल में नहीं रह सकती, यहाँ तो ये सब गंदे संदे लोग रहते हैं, बराबर नहीं हैं। तो वो प्रेशर डालने लगी, लड़के के ऊपर प्रेशर डालने लगी, यानी कि अपने पति के ऊपर प्रेशर डालने लगी कि नहीं, हमको सिटी में रहना है, आप शहर में रहते हैं तो मैं आपके साथ रहूँगी, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। लड़का मजबूर होकर वो शहर में ही उसने अपना वो कर लिया। बाप ने बोला ठीक है बेटा, आप जाओ, हम तो जैसे थे पहले से जैसे कर रहे थे वैसे ही हम करते रहेंगे मेहनत। आपको हमने पढ़ाया है, लिखाया है, सब कुछ कर दिया, आपके पैरों पे खड़ा कर दिया। अब जैसी आपकी मर्ज़ी है वैसा करो, हमें कोई इसमें एतराज़ नहीं है। तो वो लड़का और बहू एक शहर में रहने लगे। अब शहर में रहने लगे तो उनका अच्छे से परिवार में तो मियाँ और बीवी थे। मियाँ बीवी का खाना बनाना होता और अपना आराम से दिन में जो है खाना बनाया तो बनाया, नहीं तो बाहर का जो है अपना
सब कुछ है, सिटी के अंदर आता रहता है, चाट है, पकौड़ी है और भी चीज़ें हैं जो शहर में आदमी लोग खा के वो गुजारा करते रहते हैं। तो उनको खाने की कोई उतनी जो है बनाने की दिलचस्पी नहीं रहती है और उतना उनको हो जाता है। नहीं होता है तो अभी क्या है, पैसा है, सब कुछ है, तो उसमें कैसा है, होटल में जाके खा लिए, ऑर्डर दे दिए तो खा लिए। तो क्या होता है, मैं आपको ये क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि जो किसान के बेटे थे जिस शहर में रहने लगा, 3 जो है उनके गांव में ही रहते थे और वो किसान जो है अपना जैसे हमेशा से काम करता आ रहा है वो वैसे ही काम करता रहा खेती में। एक दिन की बात है कि वो उसके पिताजी जो किसान थे वो कहीं बाहर जो है गए थे हुए थे, मतलब खेती के संबंध में ही, कृषि से संबंधित बीज के संबंध में बाहर गए हुए थे बीज लाने के लिए। तो क्या हुआ, वो वहाँ से गुज़र रहे थे और उस समय जो है काफ़ी रात हो चुकी थी। रात हो चुकी थी तो फिर पिताजी ने उसके सोचा कि कैसा है, अभी मैं जाते जाते गांव में पहुंचूंगा तो सभी सो गए होंगे और वहाँ पे कैसा है, अभी जाना उचित नहीं होगा, इसलिए चलो हमारा लड़का बहू रहता है तो यहाँ पर ही आज के दिन रुक जाते हैं। तो उसके पिताजी जो है वो लड़के के घर पे पहुँचे तो अंदर से दरवाज़ा बंद था। अंदर से दरवाज़ा बंद था। उन्होंने कड़ी को खटखटाया, कई बार खटखटाया, तो तीसरी बार में वो कड़ी खुली। तो कौन आया, जो लड़की की मेम साहब थी, मतलब उनकी बहू, वो आई और उन्होंने खोला, दरवाज़ा खोला, वो अंदर गए तो कोई उनका पैर नहीं छुआ, कुछ नहीं है, किसी प्रकार का सत्कार नहीं। वो जाके लड़के से मिले और बैठे। तो लड़के ने बोला, अरे पिताजी आपने कहाँ से आ रहे हैं इतने समय? तो बोले, बेटा बाहर गए हुए थे, आने कृषि के लिए, खेती के लिए बीज वगैरह लेने को गए थे, तो मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा अभी अंधेरा हो गया है तो इसलिए चलो बेटा के यहाँ ही आज रुक लेते हैं। बेटा कहता है, कोई बात नहीं पिताजी, आपने अच्छा किया, आपको अंधेरे में जाना उचित भी नहीं था, ठीक है आप यहीं रुकिए और मैं आपके लिए खाना बनवाता हूँ। तो फिर वो अपनी मेम साहब से बोलता है, लड़का बहू से, उसका नाम प्रीति होता है, कहता है प्रीति ऐसा कीजिए, पिताजी आए हुए हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया है, आप खाना जो है उनके लिए बना दीजिए। तो प्रीति क्या करती हैं, उनको बहुत ही अंदर अंदर में गुस्सा आता है कि कहाँ से आ गए ये गांव वाले भी, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, जिनको कैसा है, कौन करके इतने समय खिलाए। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि लड़के के पिताजी हैं तो उनको करके तो देना ही है। क्या किया, थोड़ा सा आटा माड़ा, थोड़ा आटा माड़ा, कट हो गई। तो उसके बाद जो आटा माड़ा और आटा मारने के बाद वो जो है उस पे छोटी छोटी जो है लोइयाँ बनाकर पूड़ी जैसा और वो सेकने लगी। पिताजी खाने के लिए बैठे। जब वो खाते थे तो बराबर है, गांव के बालों का खाना अलग होता है, क्योंकि गांव में कभी भी जो है वो 2 टाइम खाते हैं। कैसा, सुबह में खाते हैं, उधर शाम को खाते हैं। सुबह में खाने के बाद कैसा है, काम पर निकल गए तो पूरा दिन खेती में काम करते हैं, शाम को आते हैं तो फिर जो है वो खाना खा के सो जाते हैं। तो क्या है, वो तो नाश्ता वगैरह करते नहीं हैं, शहर वालों की तरह बीच में नमकीन वगैरह, चूरमा वगैरह 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 खाते नहीं हैं। तो बराबर है, शक सी बात है कि वो तो उनका भूख तो रहेगा ही। परंतु क्या हुआ, जब वो खाने को बैठे तो पता लगा, वो उसने चपातियाँ बनाई और वो थाली परोसी गई। थाली परोसी गई तो उसने, कैसा है, पिताजी खाते गए, पता लगा परात में आटा भी निबर गया, परात में आटा ख़त्म हो गया और वो पिताजी का तो पेट भरा नहीं। फिर पिताजी से पूछती है, लड़के की बहू पूछती है पिताजी से, अरे पिताजी क्या और लेंगे? तो पिताजी कहते हैं,
कुछ बोले नहीं, तो कहा नहीं पिताजी और ले लीजिए। पिताजी बोले ठीक है बेटा, ज़्यादा नहीं 2 चपाती दे दो। अब 2 चपाती दे दो। अब पता लगा परात में तो आटा ख़त्म हो गया और तवा पे भी रोटी नहीं रहा, तो पिताजी को चपाती कहाँ से देंगी। कहती हैं पिताजी अरे ज़रा 2 मिनट रुकिए, मैं अभी बनाती हूँ। अब पिताजी बोले नहीं नहीं बेटा, बनाना पड़ेगा तो अभी छोड़ दो, मत बनाओ, हैं तकलीफ़ होगा आपको। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बना देते हैं। फिर जो है थोड़ा सा आटा माड़ा और वो चपाती फिर बना के उनको दिया, मगर वो किसी तरह समझ गए। उन्होंने कहा कैसा है, क्योंकि उनको खुद को शर्म आया, कैसा है कि सामने से बोलते हुए कि और चाहिए या मेरा भूख नहीं हुआ है पूरा। क्योंकि कैसा है, आदमी है बाहर में जाता है, ये किसान है, दूसरी जगह शहर में रहने से सकुचाता है, बोलने से सकुचाता है, बट शहर वाले ऐसा नहीं होता है। तो वो खाए और खाने के बाद सो गए। सुबह में वो पहले ही उठे, सुबह होते ही वैसे ही अपना उन्होंने झोड़ी झंडा उठाया और जो है वो लड़के के यहाँ से प्रस्थान करने लगे। जब प्रस्थान किया वो अपने गांव चले गए। तो इधर पीछे में बोलती है, जब लड़का जो है ड्यूटी पर चला गया तब पीछे जो है उसकी सहेलियां आती हैं और वो आपस में बात करती हैं। क्या करती हैं, कहती हैं आजकल अरे बहन दीदी क्या हो रहा है। तो यानी लड़के की बहू से पूछती हैं सहेलियां दीदी क्या हो रहा है। दीदी कहती है कि अरे भाई क्या हो रहा है, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया है। अरे शाम को उनके पिताजी आ गए थे, पता लगा इतना खाना खाया, इतना खाना खाया, इतना खाना खाया, मैं तो बनाते बनाते ही थक गई, बनाते बनाते ही थक गई। क्या करूं, मेरा तो मन ही नहीं होता, मुझे तो नींद आता है। तो कहते हैं कि कैसा है, सहेलियां कहती हैं कि हाँ दीदी ये तो आप सही कहती हैं, क्योंकि गांव वाले बहुत खाते हैं, गांव वाले बहुत खाते हैं, उनको तो बनाते बनाते थक जाएंगे मगर उनका पेट नहीं भरा पाएंगे। अरे दीदी ये तो बहुत बड़ी बात है। तो कहती हैं ठीक है, हैं। तब एक दिन की बात है, एक दिन की बात है कि वो लड़का और बहू वहाँ पर पिताजी के घर पर गए। पिताजी के घर पर गए तो पिताजी को वो बात याद थी, वो चपाती वाली बात याद थी। तो उन्होंने क्या किया, सुबह को खाना बनवाया, सुबह को खाना बनवाया, सब्जी रोटी बस बनवा दिया। उसके बाद वो देखती है रोटी की ये रोटी तो मोटा मोटा है, यहाँ पर तो नाश्ता भी नहीं है, यहाँ पे तो नमकीन भी नहीं है, यहाँ पे तो चाय भी नहीं है। अरे मैं रोटी खाऊं तो खाऊं कैसे, अरे ये रोटी को तो जानवर भी नहीं खाएंगे ऐसी रोटी। तो बताइए, तो किसान तो ऐसा ही रोटी खाता है, हैं? किसान तो यही रोटी खा के और वो पूरा दिन खेती में काम करता है। तो बोलती है कि कैसा कि कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर वहाँ पर ये इस बात से अर्थ ये निकलता है कि कैसा है, अगर गांव वाला को वो 2 टाइम खाना खाता है और पूरे दिन खेती में काम करता है, इसी प्रकार से वो शहर वाले को भी खेती में काम कराओ, पूरा दिन काम कराओ, 2 टाइम खाना दो, तो पता लगेगा वो गांव वाले से भी ज़्यादा खाना खाएगा। क्यों खाना खाएगा, क्योंकि कैसा है, क्योंकि उसको नाश्ता तो मिलता नहीं, उसको चूरमा तो मिलता नहीं, बाटी चोखा तो मिलता नहीं। तो आज के लिए भाइयों इतना ही। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसी प्रकार की स्टोरी सुनने के लिए हमारे लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करना।